हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं मेरे फादर इन लॉ के नेटिव प्लेस, उनके बर्थ प्लेस जहाँ पे वो पैदा हुए थे, वहाँ पे जा रहे हैं। एंड वी आर टोटली गेटिंग रेडी टू लीव द अपार्टमेंट। तो सब पैकिंग वैकिंग कार में डाल रहे हैं और बैगेजेस सब लोड हो रहे हैं। बाय द टाइम मैं सिर्फ यहाँ वहाँ घूम रही हूँ और टेकिंग द पिक्चर्स एनीवेज। एंड अभी हम जा रहे हैं एंड दिस इज़ द सनराइज। एज यूजुअल मैं दिखाती हूँ। तो गेट के पास यही होता है जब भी हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से जा रहे होते हैं। एंड दिस इज़ द रोड एज यूजुअल। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये ऊटी भी नहीं है और कोई हिल स्टेशन भी नहीं है, ये है मेरा बैंगलोर, जहाँ पे मागड़ी है। मागड़ी रोड में ये जो आप देख रहे हो फॉग, वो पूरा फुल फिल था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे ऐसा होता है। मैंने पहली बार देखा था क्योंकि इतना फॉग नहीं होगा यूजुअली। तो अभी हम आए हैं तुमको टिफ़िन के लिए। यहाँ पे इडली, तटे इडली बहुत फेमस है, तो यहाँ पे हम खा चुके, अभी हम निकल रहे हैं। ये एक्चुअली जहाँ पे हम जा रहे हैं ये है तुमकुर के पास गुब्बी जो है प्लेस, उसके पास अराउंड 5 to 9 किलोमीटर के अंदर ही आता है। इसका नाम है ओसरली, गुब्बी ओसरली करके, ये बहुत फेमस है। और मैं यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ और अब हम यहाँ पे आ गए हैं। एंड आप देख सकते हो ये खम्बा जो है, ये यहाँ पे दिया जला जाता है। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। यहाँ पे नवग्रह का जो टेम्पल है आप देख रहे हो ब्लू में, वो भी मेरे फादर इन लॉ ने बनवाया था यहाँ पे। और ये है पूरा टेम्पल जो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर। तो ये भी मेरे फादर इन लॉ के फैमिली वालों ने बनाया था। और ये अभी बहुत बहुत ही पुराना वाला टेम्पल है जो चोलाज ने 100 इयर्स बैक, ऑलमोस्ट 100 इयर्स बैक इसको बनाया था। तो ये पूरा स्टोन से बना हुआ है। अभी तो ये थोड़ा डेवलप हुआ है, पर पहले जब हम यहाँ पे आए थे, जब मैं शादी करके यहाँ पे आई थी, तो ये पूरा जो होता है ना पुराना जैसा टेम्पल वैसा ही था। और फ्लोर सब जो होता है वो स्टोन से थे और या तो मट्टी का था। तो अभी ये पूरा ग्रेनाइट सब डाल के बनाया गया है। और ये है वीरभद्र स्वामी टेम्पल, जो स्टैंडिंग वीरभद्र स्वामी का टॉलेस्ट स्टैचू है यहाँ पे। और ये है टेम्पल के अंदर का व्यू, और आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये। बहुत ही शांत और साइलेंस होता है यहाँ पे, और बहुत ही ठंडा या कूल होता है। जैसे ही आप गर्मी से अंदर आते हो तो आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे मिलता है। ये बहुत ही पुराना टेम्पल है। और ये जो वीरभद्र का टेम्पल है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं, जैसे कि यहाँ पे नाग देवता का स्टैचूज है, गणेश टेम्पल का स्टैचू है, उसके बाद लक्ष्मी जी का है, उसके बाद राम जी का भी है। एंड ये एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप देख सकते हो ये गणेश जो पिलर में है, ये भी पूजा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और गणेश है जो स्टैचू है। और ये सब टाइल्स पहले नहीं था, अभी बनाया है। और मेरे बच्चे यहाँ पे मस्त एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुराना जैसा ड्रम्स जो होते हैं, तो वो भी है, नगारे बोलते हैं शायद इसे, तो वो भी है यहाँ पे, यूज़ करते हैं जब फेस्टिवल या मेला होता है। और यहाँ पे 3 पार्ट्स है, जैसे कि ट्रेडिशनल टेम्पल में होता है एक एंट्रेंस डोर है होता है, उसके अंदर जब आप आते हो तो एक जो फर्स्ट
होता है पार्ट वो ये है। और ये अभी हम अंदर जाने वाले हैं जहाँ पे ये सेकेंड पार्ट आप एंटर कर रहे हो एंड यू कैन सी देयर आर पीपल हियर। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो कास्ट होते थे उसके हिसाब से पीपल जो लोग होते हैं वो खड़े होते थे। जो लोअर कास्ट होते थे वो पूरा बाहर, जब जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे खड़े होते थे। और ये अंदर जो मैं अभी जा रही हूँ सेकेंड पार्ट, सो यहाँ पे जो थोड़ा उनसे ऊपर होते हैं वो सब यहाँ पे खड़े होते थे। तो यहाँ पे वीरभद्र स्वामी के साथ भद्रकाली अम्मा का स्टैचू भी है और आप देख सकते हो मेरे फैमिली के पूरे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द पूजा टू स्टार्ट। और ये बिना लाइट के टेम्पल ऐसा दिखता है। तो लिटरली पहले ऐसा ही होता था। अभी सब गांव वालों ने इसका डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा किया है, तो इसलिए टाइल्स आ चुके हैं, ग्रेनाइट आ चुका है एंड लाइट भी आ चुके हैं। एंड ये सब हम सामान पूजा के लिए लाए हुए हैं, तो सब अरेंज करके रखा हुआ है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर पूजा टू स्टार्ट। एंड यहाँ से आप देख सकते हो एक और अपोजिट भद्रकाली अम्मा के अपोजिट एक और मंदिर है। तो ये सब हमने मार्केट से लिया हुआ है फ्लावर्स यहाँ पे जो हम अभिषेक के लिए आए हैं। तो बेसिकली हम ये देने यहाँ पे आए थे। ये है सिल्वर का जो हमने बनाया है टेम्पल के लिए, भगवान के लिए। जो मेरे फादर इन लॉ है उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि ये बना के यहाँ पे दे। एंड एज यूजुअल ब्रदर एंड सिस्टर दे आर हैविंग सुपर सुपर फन यहाँ पे। और ये जो है तो वो थर्ड पार्ट है जो पूरे अंदर है। वहाँ पे सिर्फ फैमिली मेम्बर्स या हमारे कास्ट के जो लोग होते हैं, जो लिंगायत कम्युनिटी के होते हैं या बहुत ऊंचे कास्ट के होते हैं, तो उनको लिए अलाउड है। तो ये पूरा व्यू आप देख सकते हो अंदर से कैसा दिखता है। तो यहाँ पे ओनली फ्यू पीपल विल गेट अलाउड। और ये है उत्सव मूर्ति जो हम बोलते हैं, जो उत्सव के लिए जाता है जब भी मेला होता है। तो इसको भी डेकोरेट करके यहाँ पे रखा गया है। ये वीरभद्र स्वामी और भद्रकाली अम्मा का स्टैचू भी यहाँ पे है। तो अगले पार्ट में ये है उमा महेश्वर टेम्पल, और ये आप ये भी कह सकते हो कि शिव जी और पार्वती जी की टेम्पल है। तो अभी पूजा संपन्न हो रहा है एंड दे आर डूइंग ऑल द पूजास। बहुत हमने पूजा यहाँ पे लिखाया था कि अभिषेक किया जाए, और क्योंकि ये अभी अर्पण करना है हमें, तो वी आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप पूजास विच इज रिक्वायर्ड टू डू दैट। और ये बहुत ही टाइम लेके ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हो कि ओरिजिनल जो स्टैचू है ये ऐसा है, ब्लैक स्टोन से बना हुआ है पूरा जो स्टैचू है। और इस पे इसके ऊपर जो दानी यहाँ पे दान देते हैं सिल्वर का या गोल्ड का, उसको बाद में वो डालते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे अभिषेक हो रहा है, दूध से दही से सब कुछ डाल के वो एक्चुअली यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं। जय 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 महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भद्रकाली समेता श्री भद्रकाली समेता देवताभ्यो नमः इति गोदग्ध स्थापयामि। तत्पुरोचाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इति तत्पुरुष मंत्रेण शुद्धोदकेन स्थापयामि। ओम श्री भद्रकाली समेत श्री वीरभद्रेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः। गोदग्ध स्थापयामि। शुक्रमते ज्योतिरसे तेजोहते वस्तवितो नात्मचित्रेण पवित्रेण वससूर्यस्य रश्मिभिः।
जैसे अंदर सब बड़े बैठ के भक्ति से पूजा देख रहे हैं, वहीं छोटे यहाँ पे बाहर आके यहाँ पे बैठ बैठ के वो अपने मोबाइल देख रहे हैं। और ये भी एक राम जी का स्टैचू है जहाँ पे ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम भद्रकाली माता का पूजा कर रहे हैं। यूजुअली ये अलाउड नहीं है सभी को, सिर्फ जो फैमिलीज यहाँ पे पहले से आके पूजा करते हैं उनको अलाउड है। पहले तो यहाँ पे हमारे फैमिली वाले यहाँ पे पूजा करते थे इस टेम्पल का। अभी जो विलेज का ट्रस्ट होता है वो एवरी ईयर दे डू ए ऑक्शन एंड उसके हिसाब से किसके फैमिली को आता है वो करते हैं। एंड ऑल माई फैमिली पीपल आर डूइंग पूजास, तो वो बहुत बिजी है, सब अपने अपने पूजा यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे पूजा अपने हिसाब से मैं कर रही हूँ। बहुत सारे स्टैचूज है, सो सभी एक एक स्टैचू का पूजा कर रहे हैं। तो मैं इस स्टैचू का अभी पूरा पूजा कर रही हूँ। एंड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कम आपको ये चांस मिलता है जब आप खुद जाके किसी टेम्पल में आप पूजा कर सके। सो आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस। तो फाइनली यहाँ पे हम ये जो सिल्वर का जो रत्नावली बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो इसको हम दे रहे हैं सिल्वर का कोटिंग जो बनाया गया है। तो अभी इसको हम अर्पण कर रहे हैं टेम्पल को। तो अब से ये टेम्पल में ही रहेगा और वो इसे भगवान के लिए डालेंगे। तो इसके लिए अभी हमने अर्पण कर दिया है। तो अभी ये अभिषेक सब कुछ हो चुका है। तो अभी ये इसको वहाँ पे लगाएंगे। तो इट्स नाइस जब आप कुछ दान देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड वी आर जस्ट डूइंग दैट प्रोसीजर नाउ। सो अभी अर्पण हो चुका है और अभी वो इसको फिक्स करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पार्ट बाय पार्ट उस पत्थर के जो डिज़ाइन है उसके ऊपर अभी इसको बांधना पड़ेगा। सो दे आर लिटरली डूइंग इट और उसको टाइम लगेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लग चुका है ये। और ये बाहर का जो नवग्रह का टेम्पल है ये भी मेरे फादर इन लॉ ने बनाया था। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं हमारे फैमिली का, तो वो यहाँ पे पूजा करते हैं। एंड इट लुक्स रियली नाइस टू नो दैट नेक्स्ट जनरेशन भी अभी ये सब करने में लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो शिव पार्वती जी का जो स्टैचू है उसका भी पूजा हो चुका है। अभी ये जो ये उत्सव मूर्ति है उसका भी हो चुका है। एंड फाइनली अभी जो डेकोरेशन करना था, जो कुछ डालना था वीरभद्र स्वामी जी को, तो वो डल चुका है। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा है सो फाइनली आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है स्टैचू ये सब डालने के बाद। एंड वी आर वेरी हैप्पी। अभी यहाँ से हम निकले हैं एक और मंदिर के ओर, जो हमारा फैमिली का बेस है। इसे हम सोमेकट मठ बोलते हैं। यहाँ पे यूजुअली हमारे जो पूर्वज थे, हमारे फादर इन लॉ के पूर्वज थे, वो यहाँ पे बसते थे। तो अभी इसको टेम्पल बनाया गया है और 4 ट्रीज भी यहाँ पे दीक्षा देके डाला गया है। यहाँ पे शिव जी का लिंग प्रतिष्ठापन किया गया है। तो यहाँ पे भी हम आके पूजा करते हैं। और यहाँ वहाँ से हम निकल
के अभी तुमको आए हैं विलास होटल, विलास डिलाइट होटल पे। एंड आई रियली लाइक दिस प्लेस। ये बहुत ही सुंदर है क्योंकि लॉट एंड लॉट ऑफ एनिमल्स, पेट एनिमल्स जो होते हैं, जो एक्वा एनिमल्स होते हैं, उसको यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यू कैन सी द मिडिल पार्ट इज टोटली मेड लाइक ग्रीन फ्रेंडली। तो यहाँ पे शिव जी का भी एक स्टैचू उन्होंने लगाया है जो आप देख सकते हो। एंड इट इज़ लुकिंग रियली नाइस क्योंकि जैसे ही आप अंदर आते हो आपको वो जो रिजॉर्ट का फील होता है वो आपको यहाँ पे लगता है। एंड वी आर लाइक अ वेरी बिग फैमिली, तो सब एडजस्ट हो रहे हैं यहाँ वहाँ कैसे बैठे, क्योंकि वी नीडेड अ वेरी बिग लॉन्ग टेबल्स। तो अलोंग साइड सब सेटलिंग डाउन। और यहाँ पे बहुत सारे थिंग्स है जो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैसूर दसरा का है ये पोस्टर भी लगा हुआ है। तो वी वर लाइक लिटरली टेकिंग फोटोज। तो सब ऑर्डर कर रहे हैं एंड बिजी विद देयर ओन टॉक्स। तो उसके बीच मेरी बेटी ने ये जो टोटाइस है उसको देखी और वो इसके पीछे पड़ गई है अभी। एंड शी इज़ लाइक लिटरली बिहाइंड द टोटाइस। तो पहले हमने सोचा था कि एक ही टोटाइस है, पर यहाँ पे उसका पूरा फैमिली है। ऑलमोस्ट 4 टोटाइस यहाँ पे था। एंड इट वाज सो नाइस क्योंकि इतने अच्छे से टोटाइस को आप देख सकते हो, टच भी कर सकते हो, पर वो रुकता नहीं है, यहाँ वहाँ जाता था। एंड बट स्टिल मेरी बेटी ने पूरा उसका वीडियोस निकाल के मुझे दिया है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। और बच्चे आपको पता ही होगा कि उनको ऐसे कुछ एनिमल्स जो पहले बार बार नहीं देखने मिलते, तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। एंड शी वॉज लिटरली बिहाइंड दैट। तो उसको वीडियो पिक्चर्स ले के वो रख रही थी। एंड इट वॉज रियली नाइस। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पेट एनिमल्स और एनिमल्स जो ऐसे होते हैं। तो ये बहुत ही इट वॉज लाइक स्टैंडिंग देयर स्टिल सो लॉन्ग टाइम। तो पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ पे टोटाइस है। इट वॉज लुकिंग लाइक पत्थर, जो पत्थर होते हैं। तो वो कंफर्म करने के लिए और उसका पिक्चर्स लेने के लिए खुद गार्डन के अंदर चले गए, लॉन के अंदर। तो आई एम ऑल्सो जस्ट वॉचिंग इट फ्रॉम हियर क्योंकि मुझे भी जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही पसंद है। तो आई एम जस्ट एंजॉइंग सीइंग द एनिमल्स। और मुझे भी उसने फोटोज़ या वीडियोस जो है वो सब बना के दी। सो इट वॉज रियली नाइस टू सी द tortoise and its family. तो इन दोनों का फाइट तो कभी खत्म नहीं होता। और यहाँ पे जो वॉल का जो है डेकोरेशन वो भी अच्छा है। और यहाँ पे इन्होंने जैसे कि पूल होता है वैसे बना के यहाँ पे फिशेस भी छोड़ा है। तो इट इज़ लाइक नेचुरल एक्वेरियम। और ये है यहाँ पे एक और एक्वेरियम है जो ग्लास का बना हुआ है। तो मेरी बेटी यहाँ पे भी इसका जो वीडियो करने का इच्छा है तो उसने किया है। एंड इट लुक्स रियली नाइस क्योंकि इसने वीडियो ऐसे किया है जैसे आपको लगेगा कि आप स्विम कर रहे हो अंडर वाटर और आपको ये सब फिशेस दिखाई दे रहे हैं। एंड आई रियली एडमायर नाउअडेज किड्स, दे हैव सो मच ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। मेरे को तो ये आया नहीं दिमाग में कि ऐसे आप शूट कर सकते हो। एंड शी इज़ सो क्यूट। उसने मुझे ये सब करके दिया है।
सो फाइनली उसके बाद हम अभी आए हैं ये एलिफेंट के पास, जो मम्मा और बेबी एलिफेंट का यहाँ पे एम्बोज डाला है वॉल पे। तो वी आर लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होके पिक्चर्स ले रहे थे, तो एलिफेंट वॉज वेरी बिजी। तो अभी हम यहाँ पे खड़े होके इसका फोटोज निकाल रहे हैं एंड वी आर रियली हैप्पी, एटलीस्ट मिला। और ये है फ्रंट पार्ट ऑफ द होटल, जो पहले दिखाना था मैं अभी दिखा रही हूँ, सो लास्ट में दिखा रही हूँ। इट इज़ सो नाइस। और फाइनली अभी हम जा रहे हैं बैंगलोर वापस एंड वी आर रियली हैप्पी एंड टायर्ड एज वेल। तो ये था ट्रिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।